आज गुरु पूर्णिमा है। आज हम फूल लेकर आए, पर असली फूल तो वो है जो गुरु ने हमारे भीतर खिलाए। आज हम दीप जलाते हैं, पर असली दीप तो वो है जो गुरु ने हमारी आत्मा में सजाया। अगर अगला जन्म मिले तो शिष्य बनकर आपके पास ही आऊं। अगर और कोई रिश्ता ना रहे तो बस इतना हो कि आप मेरा दीपक रहें और मैं आपकी लौ। आपका होना ही हमारी पहचान है और आपके चरणों में झुक जाना ही मेरा गर्व। स्वागत है आप सभी का इस पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर सचिन एसोसिएट्स में, जहां शिक्षा और प्रेरणा का अद्भुत संगम होता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और मोटिवेशन की ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दीप से दीप जलते हैं और जहाँ दीपक जलता है वहाँ अंधेरा टिकता नहीं। आज ऐसा ही एक दिन है जब केवल दीप नहीं जलते, आत्माएं जागती है। आज वह पावन दिन है जब सूर्य से भी अधिक चमकने वाला ज्ञान का दीपक जलाया जाता है। आज का दिन किसी साधारण तिथि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वह महासंस्कार का पर्व है जिसने मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया है, जिन्हें हम गुरु के नाम से जानते हैं। हम भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर मानते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह केवल एक दोहा नहीं, यह संस्कारों की आत्मा है। क्योंकि अगर कोई भगवान से भी मिलवा सकता है तो वो है गुरु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। गुरु वह है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाए, जो शिष्य को केवल किताबें नहीं पढ़ाता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है, जो उठाता है जब शिष्य गिरता है, जो मार्ग दिखाता है जब रास्ता धुंधला होता है, जो लड़खड़ाते कदमों को स्थिरता देता है। गुरु वह है जो केवल ज्ञान नहीं, आत्मबल और विवेक भी देता है। गुरु एक कुम्हार के समान है। जैसे कुम्हार बाहर से चोट करता है लेकिन अंदर से सहारा देता है, ठीक वैसे ही गुरु बाहर से अनुशासन देता है पर भीतर से प्रेम, मार्गदर्शन और आश्रय देता है। गुरु वह है जो भविष्य देखता है जबकि शिष्य केवल वर्तमान में जीता है। गुरु हर दोष पहचानता है लेकिन उसे धैर्य से सुधारता है, न्याय करता है पर उसमें करुणा का रंग घोलता है। वो छाया है जो तब साथ होती है जब सब दूर चले जाते हैं। गुरु वो दिया है जो तब जलता है जब हर दीपक बुझ जाता है। गुरु वो नाव है जो तब मिलता है जब तूफान सबसे बड़ा होता है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है। गुरु केवल अध्यापक नहीं, वह शक्ति है जो भीतर के शिष्य को जन्म देती है, जिन्होंने हमें शब्द दिए, जिनसे हमने बोलना सीखा, जिन्होंने हमें सोच दी, जिनसे हमने उड़ना सीखा। ऐसे गुरु को शब्दों से नहीं, आत्मा से प्रणाम करता। गुरु ना हो तो किताबें भी बोझ लगती है और अगर गुरु मिल जाए तो जिंदगी भी पाठशाला बन जाती है। पिता जन्म देता है पर गुरु पुनः जन्म देता है। अगर गुरु मिल जाए तो मंजिल दूर नहीं और अगर गुरु छूट जाए तो रास्ता भी साफ नहीं। गुरु वो सूरज है जो खुद जलता है ताकि शिष्य का जीवन रोशन हो सके। एक दिन कार्तिकेय भगवान शिव से बोले, पिताजी ज्ञान चाहिए। शिव जी ने उत्तर दिया, मैं पिता हूं बेटा, पर गुरु नहीं। ज्ञान चाहिए तो गुरु ढूंढो। गुरु जीवन के चारों आश्रमों का संयोजन है। वह ब्रह्मचारी की तरह पवित्र, गृहस्थ की तरह संयमी, वानप्रस्थ की तरह त्यागी और सन्यासी की तरह मुक्त होता है। जब जीवन अंधकार में हो जाए, जब निर्णय कठिन हो जाए, गुरु दिशा का दीपक बनकर प्रकाश फैलाता है। जब मन थक जाए, जब आत्मा निराश हो जाए, गुरु अपनी ऊर्जा से जीवन में नवजीवन भर देता है। गुरु को गुण से नापा नहीं जा सकता, उसे तो आस्था से महसूस किया जा सकता। एक बार नहीं, लाख बार भी उसकी वाणी सुनने को मन करता है, क्योंकि उसकी बातों में सिर्फ शब्द नहीं, जीवन के अनुभव, आशीर्वाद और ऊर्जा होती है। गुरु वचन ही शास्त्र है, गुरु कृपा ही संजीवनी। डॉक्टर कलाम ने कहा था, मुझे उड़ना मेरे टीचर ने सिखाया।
उन्होंने कहा सपने देखो, मेहनत करो, गिरो लेकिन रुको मत। गुरु बिना जीवन अधूरा है। अगर जीवन एक चंद्रमा है तो गुरु उसकी पूर्णिमा है। अगर जीवन एक दीपक है तो गुरु उसकी लौ है। अगर जीवन एक नदी है तो गुरु उसका तट है। गुरु ना हो तो रास्ते बहुत है पर मंजिल कोई नहीं। गुरु हो तो रास्ता एक भी हो तो मंजिल साक्षात सामने होती है। जहाँ गुरु होता है वहाँ हार नहीं होती। जहाँ गुरु होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। जहाँ गुरु होता है वहाँ असंभव शब्द ही नहीं होता। और जहाँ गुरु होता है वहाँ भगवान दूर नहीं होता। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि हम जो कुछ हैं वो गुरुओं के कारण है, और जो नहीं है वो शायद उनके सानिध्य की कमी के कारण नहीं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर जीवन एक मिट्टी है तो गुरु वह चाक है जिस पर हमें आकार दिया जाता है। अगर जीवन एक अनगढ़ पत्थर है तो गुरु वह छेनी है जो हमें प्रतिमा बनाता है। अगर जीवन एक जंगल है तो गुरु वह मार्ग है जो हमें बाहर निकालता है। गुरु ना हो तो ज्ञान अपूर्ण है। गुरु ना हो तो लक्ष्य अधूरा है। गुरु ना हो तो जीवन में केवल भटकाव है। गुरु वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता। परंतु आज के युग के बच्चे कहते हैं गुरु क्या, सब तो गूगल में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु बनाम गूगल में फर्क जानिए। गूगल जानकारी देता है, गुरु ज्ञान देता है। गूगल उत्तर देता है, गुरु विवेक देता है। गूगल बताता है क्या, गुरु समझाता है क्यों और कैसे। गूगल तुम्हें सिर्फ अपडेट करेगा पर गुरु तुम्हें अपग्रेड करता है। गुरु के शब्द बर्फ की तरह ठंडे नहीं, वो तो आग की लपट की तरह होते हैं जो अहंकार को जला देते हैं, संदेह सुखा देते हैं और आत्मा को तपाकर सोना बना देते हैं। गुरु की डांट में जितना प्यार है दुनिया की तारीफों में भी वो मिठास नहीं। गुरु का वजूद सृष्टि के हर कण में बसा है। गुरु कोई शरीर नहीं, वह एक चेतना है। गुरु कोई किताब नहीं, वह एक अनुभव है। गुरु कोई इंसान नहीं, वह एक ऊर्जा है, एक दृष्टि है, एक क्रांति है। जिसने केवल ज्ञान नहीं दृष्टिकोण बदल दिया, जिसने सिर्फ पढ़ाया नहीं जीवन बदल दिया। जहाँ गुरु है वहाँ हार नहीं आग है। जहाँ भाग्य का भाग भी झुक जाता है। गुरु केवल नाम नहीं, वह महायुद्ध है। जब जीवन की सारी दिशाएं बंद हो जाए, जब आत्मविश्वास टूट जाए, जब खुद पर शक होने लगे, तब गुरु उठता है और कहता है तू हारा नहीं है, तू थका नहीं है, तेरे भीतर भी एक आग है, उसे जगा और बढ़ चल। अब मत रुक, अब मत झुक, क्योंकि तू किसी साधारण माँ बाप की संतान नहीं, तू उस गुरु का शिष्य है जो तूफान में खड़ा होता है और अपने शिष्य को सिंहासन तक पहुंचाता है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह हमारी हड्डियों में चिंगारी भर देता है। वो शिष्य के भीतर के सिंह को जगा देता है, जो पत्थर में छिपा ताजमहल देख लेता है, जो धूल में पड़ा सोना चमका देता है। गुरु के मौन में भी वो शब्द होते हैं जो पहाड़ों को चीर दे और आत्मा को फाड़ दे। गुरु की शिक्षा आग है जिसमें शिष्य तपकर कुंदन बनता है। गुरु आपको आराम नहीं देता, गुरु आपको आग देता है, क्योंकि आराम से केवल नींद आती है और आग से क्रांति आती है। वो आपको विद्यार्थी नहीं विजेता बनाता है। गुरु के चरण नहीं, वो तो ऊर्जा का शिखर है। गुरु पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, व्रण। यह दिन वह दिन है जब हम नतमस्तक होते हैं अपने माता पिता रूपी प्रथम गुरु, अपने शिक्षक रूपी बौद्धिक गुरु, अपने जीवन के पथ प्रदर्शक आध्यात्मिक गुरु। जब गुरु जाता है तो केवल वह देश छोड़ता है, वो नहीं फिर भी हर जगह है। वो हर उस निर्णय में है जो आप लेते हैं, वो हर उस संघर्ष में है जिसमें आप जूझते हैं, वो हर उस जीत में है जिसमें लोग आपको सराहते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके गुरु की है। गुरुदेव आप नहीं हैं, पर मैं हर सुबह आपकी वाणी से उठता हूँ, हर रात आपके संस्कारों में सोता हूँ। मेरी जीत
मेरा मौन, मेरा विश्वास सब आप हैं। मैं जो हूँ वो आपने बनाया। मैं झुकता नहीं क्योंकि आपने खड़ा होना सिखाया। और जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, पर मेरी आत्मा जानती है ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये तो मेरे भीतर से आप बोल रहे हैं। जब गुरु को आत्मा में उतार लो तब हर सांस गुरु वंदना हो जाती है। अब जब सांस लो तो गुरु को महसूस करो। जब आंखें बंद करो तो गुरु दिखे। जब बोलो तो गुरु की ऊर्जा गूंजे। मेरे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? मैं मुस्कुरा कर मेरा गुरु मिल गया, बाकी सब छोड़ा। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन गुरु के प्रकाश से हमेशा अलौकिक है। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो को शेयर करने से कहीं किसी के घर में खुशहाली आ जाए। आगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।